नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज उत्तराखंड स्पेशल सीरीज़ में उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड पीसीएस के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसी तरीके से हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति और पिछड़े वर्गों और वृद्ध तथा असहाय बच्चों और महिलाओं आदि के कल्याण तथा जीवन स्तर में सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है, जिसका आयोजन जो है वो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होता है। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट कार्यक्रम पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, ये आपातकालीन सेवा हेतु जो नंबर है वो क्या है 108। ठीक है, आपातकालीन स्थितियों में शीघ्र चिकित्सा हेतु EMRI की पंडित दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा नाम से यह एम्बुलेंस सेवा 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो जो 108 की जो आपातकालीन जो सेवा है एम्बुलेंस के लिए वो 108 जो प्रारंभ की गई थी वो 2008 में की गई थी, 15 मई 2008 को। ठीक है, इसी के साथ आते हैं अन्य दूसरे टॉपिक पर। डॉली सेवा, यह जो है वो दुर्गम क्षेत्रों में जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती मरीज की सहायता हेतु 17 अप्रैल 2012 को राज्य सरकार के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, ये जो सेवा है डॉली सेवा जो है वो राज्य सरकार द्वारा 2012 में जहाँ पर दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती वहाँ के लिए प्रारंभ किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 104 निःशुल्क परामर्शी सेवा। इसके अंतर्गत 104 नंबर पर निःशुल्क डायल कर चिकित्सीय परामर्श जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पर आते हैं हवाई एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाला उत्तराखंड देश का जो है वो पहला राज्य है। ठीक है, ये भी याद रखना है, हवाई एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाला उत्तराखंड जो है वो प्रथम राज्य है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा अटल आयुष्मान योजना आरंभ की गई है। इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के नागरिक ही उठा सकते हैं। ठीक है, जो अटल आयुष्मान योजना है उसका जो लाभ है वो केवल उत्तराखंड के निवासियों, उत्तराखंड में जो नागरिक हैं उन्हीं को जो है वो प्राप्त होता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिक किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है कि जो राज्य के नागरिक हैं वो सरकारी या फिर प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को जो है वो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। जैसे आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है वो केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है, उसी तरीके से जो राज्य सरकार है उसने राज्य के सभी नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का जो है वो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो बीमा है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उसके तहत कितने लाख तक का जो बीमा है वो प्रदान किया गया है, तो वो है 5 लाख। 2 लाख ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, तो ये हमें याद रखना है कि जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 5 लाख रुपए तक का जो है वो स्वास्थ्य बीमा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 2019। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में बेटियों की जन्म दर को बढ़ाना है। ठीक है, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना, वैष्णवी मतलब इसमें जो है वो राज्य की बेटियों की जो है वो जन्म दर को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत परिवार नवजात बेटी को जन्म के समय बेटी के साथ अपनी तस्वीर भेजेगा। उस नवजात बेटी के लिए राज्य सरकार द्वारा फ्री बेबी किट प्रदान किया जाएगा। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं गौरा देवी कन्या धन योजना। ये योजना पुरानी है, 2006-2007 की योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की जो लड़कियों को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सरकार द्वारा 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी योजना है, गौरी देवी कन्या धन योजना 2006 और 2007। इसके अंतर्गत जो भी लड़की उत्तराखंड की 12th पास करती है उससे जो है वो 50,000 रुपये सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वो BPL परिवार से होनी चाहिए। ठीक है,
इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। ये जो योजना है वो 1 जुलाई 2017 को राज्य सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत एक बीपीएल परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को यह सहायता जो है प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य की लड़कियों को अच्छा पालन पोषण और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने हेतु तथा बाल विवाह रोकना आदि है। ठीक है, जो 12th पास जो लड़की होगी बीपीएल परिवार की, अधिकतम 2 लड़कियों को ये सुविधा जो है वो 50,000 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे एक परिवार से। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट योजना पर आते हैं, उत्तराखंड गरीब कल्याण अन्न योजना 2021। ठीक है, ये 2021 की योजना है उत्तराखंड गरीब कल्याण अन्न योजना। उत्तराखंड में शुरू की गई अन्न योजना में प्राथमिक परिवार और अंत्योदय को भी ये शामिल किया गया है। खाद्य नागरिक, ठीक है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ 54 लाख परिवार, ठीक है, 54 लाख प्राथमिक परिवार और 7 लाख अंत्योदय परिवारों को मिलेगा। ठीक है, 54 लाख जो है वो प्राथमिक परिवार होंगे, 7 लाख जो होंगे अंत्योदय परिवार होंगे। इनको इस योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। प्रत्येक परिवार के अंतर्गत व्यक्ति को 5 किलो जो है वो चावल दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के जो व्यक्ति हैं उनको 5 किलो चावल दिए जाएंगे। योजना का नाम क्या है? उत्तराखंड गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, इसमें अन्न बांटा जाएगा अर्थात चावल बांटे जाएंगे। कितने? 5 किलो चावल। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट योजना पर आते हैं। उत्तराखंड दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना। उत्तराखंड दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना, ये भी 2021 की योजना है। इस योजना की जो शुरुआत है पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 6 फरवरी 2021 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 25,000 किसानों को खेती के साथ मछली पालन, सब्जी, पशुधन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए ऋण आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि ये 6 फरवरी 2021 को जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसमें 25,000 किसानों को जो है वो खेती के साथ मछली पालन, सब्जी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन के लिए जो है वो ऋण आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यह योजना केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को पूरा करेगी। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है 2022 तक, ठीक है, दोगुना करना है उनकी किसानों की आय को। ठीक है, कब तक? 2022 तक। ठीक है, तो ये जो एम है इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये जो है उत्तराखंड दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना 2021। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की परियोजना में पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो जो विनिर्माण क्षेत्र में उसमें 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का जो है वो ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना के तहत। नेक्स्ट योजना पर आते हैं। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना। इस योजना को 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2005 में। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए जो है वो प्रोत्साहन करना है। जब वे जन्म देने के लिए किसी अस्पताल में पंजीकरण कराते हैं तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए भुगतान करने के लिए तथा एक प्रोत्साहन राशि 1400 रुपये दी जाती है। ठीक है, कितने रुपए दिए जाते हैं? 1400 रुपये दिए जाते हैं जब एक गर्भवती महिला जो प्रसव के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कराती है किसी अस्पताल में। ठीक है, नेक्स्ट योजना पर आते हैं। वंदे मातरम योजना। यह योजना 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। वंदे मातरम योजना। ठीक है, निःशुल्क उपचार किसे? गर्भवती महिला को। कब प्रारंभ की गई थी? 2004 में। नेक्स्ट पर आते हैं किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना जो है वो 2001 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं का सर्वांगीण विकास में योगदान देना है। ठीक है, 11 से 18। ठीक है, ये वर्ष याद रखना है। और ये 2001 में प्रारंभ की गई थी किशोरी शक्ति योजना। इसी के साथ नेक्स्ट योजना पर आते हैं। स्वशक्ति योजना। स्वशक्ति योजना की प्रारंभ जो है वो 2002 में की गई थी और योजना जो है वो महिलाओं से संबंधित है। स्वशक्ति योजना। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। इसकी शुरुआत जो है वो 19 नवंबर 2010 को की गई थी। यह महिलाओं से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत
मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं और प्रसव के बाद महिलाओं की आर्थिक क्षति की पूर्ति की जाती है। ठीक है, जो योजना है ये योजना जो है वो मजदूर करने वाली जो महिलाएं हैं उनको गर्भवती होने के समय और प्रसव के बाद आदि में जो क्षतिग्रस्त होते हैं उनके लिए जो है वो ये योजना है, उनको सहायता करने के लिए। नेक्स्ट योजना पर आते हैं, रहबर योजना जो है वो, इस योजना के अंतर्गत 18 से 35 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु रहबर प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के बीपीएल परिवारों को बैंक द्वारा 5 लाख रुपए का संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन जो है वो शामिल हैं। नेक्स्ट योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो 2004 में की गई थी। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों में एसटीज और एससीज जो हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों, ठीक है, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्र में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना है। इसी के साथ नेक्स्ट योजना पर आते हैं, राजकीय आदर्श विद्यालय। अनुसूचित जाति, ये जो है अनुसूचित जाति एससी के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय के पैटर्न की कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिद्वार में राजकीय आदर्श विद्यालय का संचालन 2014-15 में किया जा रहा है। ठीक है, तो राजकीय आदर्श योजना में क्या है, इसमें 1 से 12 तक के एसटी के बच्चे जो हैं उनके लिए, अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है वो अंग्रेजी माध्यम में 1 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो है वो हरिद्वार में राजकीय आदर्श विद्यालय संचालन प्रारंभ किया गया है, जो 2014 और 15 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट योजना पर आते हैं, शिल्पी ग्राम योजना एसटी और एससी के लिए है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से जुड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ग्रामों का चयन कर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, शिल्पी से समझ में ही आ रहा होगा कि ये शिल्पी के लिए है, लेकिन ये याद रखना है कि ये एसटी तथा एससी समुदाय के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दिव्यांगों के विकास से संबंधित योजनाएं। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांग आयुक्त कार्यालय, ठीक है, दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की है। इसके अंतर्गत राज्य की सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है। इनके भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन प्रदान की जाती है। वृद्ध लोगों के प्रतिमाह 800 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। मूक और बाघिरों के कल्याण हेतु देहरादून में बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है। ठीक है, किसे, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को, जो मूक और बाघिरों के कल्याण के लिए है, कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया है, याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी एवं आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु योजना। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलनकारियों के कल्याण हेतु, तो ये जो है वो राज्य में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए पूर्व सैनिक कल्याण निगम, ठीक है, पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की गई है। इसको आवास बनाने के लिए और भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना जय जवान जय आवास शुरू की गई है। ठीक है, तो योजना का जो नाम है वो है जय जवान जय आवास योजना। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं, ये जो योजना है वो पूर्व सैनिकों को समूह ग और घ की राज्य सेवाओं में 5% आरक्षण देने का प्रावधान है। नेक्स्ट जो है वो सैनिक विधवाओं की पुत्रियों और पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है वो 2 लाख रुपए का जो है वो अनुदान दिया जाएगा। पूर्व सैनिक और आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय की जो है वो व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, राज्य में सैन्य मुख्यालयों, यूनिट मुख्यालयों, रेजिमेंटल मुख्यालयों तथा कल्याणकारी गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो इस जो है वो राज्य में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है वो 27 मई 2003 को किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग जो है वो 27 मई को और 2003 में स्थापित किया गया था। फिर राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय
व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन 2012 में किया गया है। पहले आयोग का गठन किया गया 2003 में और फिर मंत्रालय का गठन किया गया अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 2012 में। फिर नेक्स्ट है राज्य में अल्पसंख्यकों राज्य में उत्तराखंड राज्य हज समिति, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, उत्तराखंड कल्याण और वक्फ बोर्ड निगम आदि संस्थाओं का गठन किया गया। ठीक है। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना ST/SC के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। ये जो है शिल्पी ग्राम योजना के तहत विभिन्न शिल्पों से जुड़ी अनुसूचित जाति व जनजातियों ग्राम का चयन विभिन्न सुविधाओं को प्रदान किया, विभिन्न सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के तहत ST/SC को विकास कार्यों हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट पर आते हैं राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना नियोजन धन आवंटन तथा उपयोग अधिनियम 2013 प्रख्यापित किया गया है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। उत्तराखंड जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु देहरादून व उधम सिंह नगर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया गया है। ठीक है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किसके लिए जो है, ये है अनुसूचित जनजाति ST के लिए है। ठीक है। और कहाँ पर है, देहरादून व उधम सिंह नगर में। ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के बालिकाओं हेतु कई छात्रावासों के निर्माण किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु पूर्व में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट लाइन जो है वो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यालयों को सिविल सर्विसेज की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति के निर्धन परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपये तथा बीमारी के इलाज हेतु 10,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। किसके लिए है ये, SC के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए जो निर्धन परिवार है उनके लिए पुत्रियों के विवाह हेतु जो है वो 50,000 रुपये और बीमारी के इलाज हेतु 10,000 रुपये। राज्य सेवा में प्रदेश की अनुसूचित जनजाति 19% अनुसूचित जनजाति को और 4% तथा अन्य अनुसूचित जनजाति को 19% और अनुसूचित जाति 19% मतलब SC और ST को जो है वो 4% और पिछड़ा वर्ग को जो है वो 14% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ये जरूर याद रखना है कि STs को जो है वो आरक्षण दिया गया है 19%, SC को 19%, ST को 4%। ठीक है। और OBC को जो आरक्षण दिया गया है, OBC को आरक्षण दिया गया है वो है 14%। ठीक है। इसी के साथ स्वच्छ कार्यक्रम राज्य में स्वच्छता को बनाए रखने हेतु केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन है निर्मल शहर पुरस्कार योजना 2011-12 में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से निर्मल शहर पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इसका जो पूरा नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल पुरस्कार योजना है, जो कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 11-12 में। नेक्स्ट पर आते हैं जायका परियोजना और पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, रोजगार, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि हेतु चलाई जा रही है। ठीक है। और वर्ष 2022 तक इस परियोजना के अंतर्गत 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 चल रहा है, तो इस योजना से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। ये नाम है जायका योजना या पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण हेतु चारागाह विकास। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है अटल खदान योजना राज्य में निर्धन जनता को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु 11 फरवरी 2011 को शुरू हुई थी। हालांकि राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती पर की गई थी। ठीक है। कब की गई होगी, 2 अक्टूबर 2011 को। ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। इसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है वो है अटल आवास
योजना राज्य में अटल आवास योजना की शुरुआत जो है वो 2009 में हुई थी, जिसके अंतर्गत शामिल लाभार्थियों में एसटी तथा एसटी और बीपीएल परिवार हैं। ठीक है, इस योजना में जो शामिल हैं अटल आवास योजना में, ठीक है, अटल आवास योजना में जो शामिल हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, इनकी बात हो रही है। इन्हें इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, ऐसे ही अन्य आवास योजनाएं का लाभ नहीं मिला हो, इसके अंतर्गत धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। आवास निर्माण की लागत को पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में 38,500 और 35,500 रुपये का निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो पर्वतीय राज्यों में जो मिलेगी वो है 38,500, ठीक है, और मतलब ज़्यादा है, और जो मैदानी क्षेत्रों में वो है 35,000। इसमें आवासीय परिसर का जो क्षेत्रफल है केवल 20 वर्ग जो है वो मीटर होता है। ठीक है, 20 वर्ग का जो है वो घर होता है। रोटी बैंक योजना, राज्य को कोई भी गरीब भूखा ना रहे, कोई भी गरीब जो है भूखा ना रहे, इसके लिए जो है वो 24 मई 2017 को रोटी बैंक योजना रुद्रपुर में शुरू की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है कि रोटी बैंक योजना के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी और ये कहाँ स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, रुद्रपुर में रोटी बैंक योजना, कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब जो है वो भूखा ना सोए, इसके लिए। ठीक है, फिर जैसे उत्तर प्रदेश में है एक जनपद एक जिला एक उत्पाद योजना, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उत्तराखंड में भी एक जिला एक उत्पाद योजना है, और एक जिले के सभी जिले के अलग अलग उत्पाद हैं, तो हम उन्हें एक बार देख लेते हैं। हरिद्वार में जैसे मशरूम, ठीक है, मटन और मिल्की आदि। ठीक है, फिर उत्तरकाशी में सेब, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन होता है, जिसमें जेली, जैम, चटनी, कैंडी और जूस हैं। फिर देहरादून में बेकरी, बिस्किट, रस्क, ब्रेड, केक आदि। फिर नैनीताल में फलों का जूस और स्क्वेश, आड़ू, ठीक है, आदि। फिर चंपावत में जो है वो तेजपात और मसाले, चंपावत में तेजपात और मसाले। पौड़ी में है नींबू वर्गीय फल, पौड़ी नींबू वर्गीय फल जैसे माल्टा, नींबू, गल। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ में हल्दी, उधम सिंह नगर में आम, अल्मोड़ा में खुमानी, जैम, चटनी, अचार आदि, और बागेश्वर में कीवी, जैम, चटनी, केक आदि। फिर टेहरी में है अदरक, चमोली में है मत्स्य, और रुद्रप्रयाग में जो है वो चौलाई। ठीक है, क्या है दोस्तों? चौलाई के लड्डू। ठीक है, चौलाई के जो है वो लड्डू। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण तत्व हैं इस योजना से जुड़े हुए, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 954 करोड़ 75 लाख रुपए भूमि व भूमि क्रय हेतु 129 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितना है? 954 करोड़ 75 लाख, और भूमि क्रय के अंतर्गत 129 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु चार्टर हेली सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो 2021 और 22 में 22 करोड़ प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उद्यान विकास और विस्तार के लिए 181 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है, प्रदेश में पहली बार फरवरी में 2019 में पैसिफिक ट्रैवल एसोसिएशन पाटा, ठीक है, क्या है? पाटा का आयोजन ऋषिकेश में किया गया है। फिर नेक्स्ट है ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना 1 सितंबर 2020 को प्रारंभ की गई है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना जो है वो 2020 में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट 107 करोड़ रुपए की जो है वो 107 रुपये से इसकी जो है वो 107 करोड़ रुपए से जो है इसकी स्थापना की गई है। क्या है? श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। QR कोड आधारित तकनीक का उपयोग कर कुंभ मेला क्षेत्र और 11,000 शौचालय, 4,046 यूरिनल और 1,670 स्नानगृहों का जो है वो प्रबंधन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में, तो वहाँ पर जो है वो ये सब जो है वो प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर समिति 2018।
इन्वेस्टर समिति जो है वो 2018 में स्थापित की गई थी, जिसमें 1109 करोड़ रुपए 2000 व्यक्तियों को जो है वो रोजगार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके तहत परफॉर्मेंस इंडेक्स उत्तराखंड में टॉप 5 राज्यों में रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड जो है वो टॉप 5 राज्यों में रहा है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग 28,147 करोड़ रुपए की जो है वो स्तुति की गई है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है 2021 और 22 में 2020 और 21 में पूंजीगत परिचय का संशोधन अनुमान 7,608 करोड़ 96 लाख रुपए था, जबकि वर्तमान में वित्तीय वर्ष में 2021-22 में जो राशि यह राशि 18% की वृद्धि के साथ जो है वो 8,972 करोड़ 84 लाख रुपए जो है वो रही है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का 33% है। ठीक है, जो कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 33 या 33%। फिर नेक्स्ट है राज्य की जैविक कृषि अधिनियम 2019। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में जो जैविक कृषि अधिनियम है कब पास किया गया था, तो वो है 2019 में लागू किया गया था। जैविक कृषि के अंतर्गत 2,13,000 हेक्टेयर भूमि आच्छादित है। ठीक है, तो कितनी भूमि आच्छादित है जैविक कृषि के अंतर्गत, 2,13,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट पर आते हैं गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु आय व्यय 245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत 8,74,000 कृषकों के खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 8,74,000 कृषकों के खातों में डीबीटी जो है वो के माध्यम से 1,026 करोड़ 51 लाख रुपए जो है वो हस्तांतरित किए गए हैं। ठीक है, 1,26 करोड़ 1,026 51 लाख करोड़ रुपए जो वो हस्तांतरित किए गए हैं। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 20 करोड़ रुपए व एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 20 करोड़ और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, देखो मुख्यमंत्री अगर लिख के आता है कृषि योजना में तो 20 करोड़ और एकीकृत आदर्श लिख के आता है तो 12 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पर आते हैं राज्य कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 67 करोड़ 94 लाख रुपए की जो है वो धनराशि प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो 67 करोड़ और 94 लाख रुपए की जो है वो धनराशि किसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट पर आते हैं मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान प्रस्तावित किया है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पशुपालकों के द्वारा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो पशुपालक हैं उनके लिए निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आय व्यय हेतु 17 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 47 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक जनपद एक उत्पाद को केंद्र में रखकर क्लस्टर कृषक उत्पाद संगठन, ठीक है, क्या है, FPO, ठीक है, जो है वो फार्मर प्रोडक्ट प्रोडक्शन उत्पादन संगठन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, FPO का जो है वो गठन किया गया है किसके अंतर्गत, एक जनपद एक उत्पाद को केंद्र में रखकर क्लस्टर, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ के माध्यम से। फिर नेक्स्ट जो है वो है जमरानी पेयजल परियोजना के अंतर्गत 2584 लाख, ठीक है, करोड़ 10 लाख प्रस्तावित किए गए हैं। कितना है, 2584 और 10 लाख। ठीक है, फिर है सोंग पेयजल परियोजना 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
फिर इसके बाद हम आते हैं इससे जो योजनाएं हमने पढ़ी हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। पहला है, यह वह प्रदेश जिसमें अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ए गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। तो हमने पढ़ा था अटल उत्तराखंड खाद्यान्न योजना जो थी उसका जो नाम था वो है उत्तराखंड में। ठीक है, जो प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? 2011 में, और 2011 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उनको 10-10 किलो, जो BPL परिवार हैं, ठीक है, उन्हें 10-10 किलो गेहूँ चावल जो है वो 4 रुपये और 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, गेहूँ जो है वो 4 रुपये किलो की दर से, और जो चावल है वो 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य है। ए, आम नागरिकों को शिक्षा ऋण स्वीकृत कराना, जन जातियों को गृह ऋण स्वीकृत कराना। थर्ड है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल राज्य के स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत कराना। और डी है, छोटे किसानों को ऋण स्वीकृत कराना। ठीक है, तो जैसा कि उसका नाम है ज्ञानोत्कर्ष, मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो 2 ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेबल है, ए और सी। एक तो शिक्षा ऋण हो सकता है, या फिर उत्तरांचल राज्य में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर खरीदने हेतु ऋण। तो जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन है। उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग हेतु उत्तरांचल सरकार की स्थायी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को जो है वो कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा ओली परियोजना का शुभारंभ जिस वर्ष हुआ था वह है 1981, 1982, 1983 या 1984। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है ओली परियोजना की, जो प्रारंभ की गई थी 1983 में। कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? 1983 में से प्रारंभ किया गया था, जुलाई में। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल और रज्जू मार्ग ओली परियोजना का शुभारंभ किया। यह एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोडवे है, जो 1994 में बनकर तैयार हुआ था। प्रारंभ किया गया था 83 में, और 1994 में जो है वो बनकर तैयार हुआ था। और ये जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, एशिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है वो एक लंबा रोडवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। वर्तमान में जिस तिथि तक लागू रहेगी वह है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। ठीक है, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2020 या 31 मार्च 2028। तो कब प्रारंभ की गई थी? 2008 में प्रारंभ की गई थी, और ये 2018 मतलब 10 वर्षों तक जो है वो रही है। तो जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है वो है 31 मार्च 2018 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तराखंड राज्य का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से या परिवहन से। तो मुस्कान जो है वो किसकी अच्छी लगती है? बच्चों की। तो जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? महिला रोजगार योजना, कन्या धन योजना, विधवा कल्याण योजना, और थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण बचाओ योजना। तो जो राइट ऑप्शन है गौरा देवी योजना जो है, गौरा देवी के नाम से जो योजना चलाई जा रही है वो कन्या धन योजना से संबंधित है। ठीक है, गौरा देवी के नाम से कन्या धन योजना उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही है। जो गौरा देवी कन्या धन योजना राज्य के सभी जातियों के गरीब मतलब BPL परिवार से के लिए जो है वो इंटरमीडिएट मतलब जो 12th पास कर चुकी जो लड़कियां हैं उनके लिए उनके लिए ये योजना है। और इसके तहत जो है वो
बालिकाओं के जन्म पर 11,000 रुपये और 12वीं पास करने पर उनको 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो योजना है वो है गौरा देवी कन्याधन योजना। ये जो है वो बीपीएल परिवार के लिए है। अगर बीपीएल परिवार में एक कन्या जन्म लेती है तो जन्म लेने पर उसको 11,000 रुपये मिलेंगे, और अगर इंटरमीडिएट पास करती है मतलब 12th पास करती है तो उसे 51K मतलब 51,000 रुपये उसको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चन अच्छे लगे हों, दिया हुआ मैटर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।